गर्मियों की एक दोपहर थी। प्रयागराज की गलियों में धूल उड़ रही थी और सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। मगर उन सब के बीच भी कुछ ऐसा था जो ठंडक दे रहा था। एक पुराना नीम के पेड़ से गिरा घर, जहां आज शादी की बात चलने वाली थी। शालिनी, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ की तेज आवाज ने शालिनी की सोच को तोड़ दिया। हाँ माँ, बस 5 मिनट, कहते हुए शालिनी ने अपनी साड़ी की पल्लू संभाली। शालिनी वर्मा, 25 वर्ष की, संस्कारी, पढ़ी लिखी और सुंदर। एमए इंग्लिश में टॉप करने के बाद भी उसने नौकरी की जिद नहीं की, क्योंकि माँ पापा की परवरिश में यही सिखाया गया था कि अच्छी लड़की घर को संवारती है। नीचे ड्राइंग रूम में लड़के वाले बैठे थे। लड़का, उसकी माँ, पापा और 2 बहन। लड़के का नाम क्या बताया आपने? शालिनी ने माँ से पूछा। आरव वर्मा, माँ ने धीरे से कहा। आरव वर्मा, लखनऊ में एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर, 29 साल का, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। जब पहली बार शालिनी ने उसे देखा तो उसकी आंखें उसकी मुस्कान में खो गई और शायद आरव ने भी वही महसूस किया। आरव हल्के मुस्कुराते हुए, आपको किताबें पढ़ना पसंद है? शालिनी, बहुत। और आपको? मैं तो कहूँगा किसी अच्छी कहानी की तलाश में हूँ। शायद आज मिल भी गई हो। दोनों की नज़रें मिली और सन्नाटा कुछ पल को गहरा गया। अगले दिन, बेटा, हमें शालिनी बहुत पसंद आई। तुम क्या सोचते हो? आरव की माँ ने पूछा। माँ, वो अलग है, उसमें कोई बनावट नहीं है। और हाँ, मुझे भी पसंद आई। 2 हफ्ते बाद शादी तय हो गई। रिश्तेदारों की चहक पहल शुरू हुई। हल्दी, संगीत और फिर 7 फेरे। पंडित, अब वर वधू एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं। मगर किसे पता था ये साथ कितना स्थायी होगा और कब ये साथ सवाल बन जाएगा। विवाह के कुछ दिन बाद शादी की चहल पहल अब थम चुकी थी। मिठाइयों की खुशबू की जगह अब घर में चाय की सौंधी महक घुल रही थी। नई दुल्हन के स्वागत के बाद के वो कुछ दिन जब हर बात में मिठास होती है, हर मुस्कान में उम्मीद। शालिनी बेटा, ज़रा आरव के लिए चाय बना दो, सासू माँ ने रसोई से पुकारा। जी माँ जी। शालिनी धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। उसका मन अभी भी प्रयागराज में अपने घर की यादों में अटका रहता, मगर लखनऊ की ये नई जिंदगी भी उसे आकर्षित करने लगी थी। आरव हर सुबह काम पर निकलते समय शालिनी से मुस्कुराकर कहते, मैं चला, तुम ख्याल रखना। और शालिनी खामोशी से सिर हिला देती। एक शाम की बात है, आरव जल्दी घर लौट आया। आज इतनी जल्दी? शालिनी ने चौंकते हुए पूछा। बस तुम्हारे लिए वक्त निकालना था, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मन है। चलो बाहर चलते हैं। शालिनी की आंखों में चमक आ गई। कपूरथला मार्केट, लखनऊ। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। गली में गोलगप्पों की खुशबू, कपड़ों की दुकानें और शोरगुल में भी एक सुकून। तुम्हें क्या पसंद है? आरव ने पूछा। किताबें और कुल्फ़ी। तो आज दोनों लेंगे, कहते हुए वो एक बुक स्टोर की ओर बढ़ा। बुक स्टोर में शालिनी ने एक पुराना उपन्यास उठाया, रविंद्रनाथ टैगोर का घरे बाइरे। तुमने ये पढ़ा है? शालिनी ने पूछा। नहीं, पर अब पढ़ूंगा तुम्हारे साथ। उन दोनों ने वहीं बैठकर 2-3 पन्ने पढ़े। उस छोटे से पल में आरव और शालिनी के बीच एक और डोर जुड़ गई, सांझे शौक की डोर। रात को घर लौटते समय शालिनी, आरव ने अचानक कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है हमारे इस रिश्ते में? अब तक तो जैसे कोई सपना चल रहा है। शालिनी मुस्कुराई। सपनों को सच्चाई बनाना मेरा काम है, आरव ने शालिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ हफ्तों बाद शालिनी ने घर को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। पर्दे बदले, पौधे लगाए, दीवारों पर नई तस्वीरें टांगी और आरव को हर रोज कुछ नया दिखता। तुम्हारे आने से ये घर घर जैसा लगने लगा है, आरव ने एक दिन कहा।
उन दोनों के बीच हर बात पर बातचीत होती, ऑफिस की थकान, घर की रसोई, टीवी पर चल रहा कोई डिबेट शो या फिर पुरानी फिल्में। अरे तुमको भी आंधी पसंद है? हाँ, और उसमें संजीव कुमार की एक्टिंग क्या कहने। शादी को 6 महीने बीत गए थे। हालांकि रिश्ते की शुरुआत बहुत मधुर थी, पर धीरे धीरे सासू माँ और ननद को शालिनी की खामोशियाँ खटकने लगी। बहुत पढ़ी लिखी है मगर बात कम करती है, हर काम अपने तरीके से करती है। लेकिन आरव इन बातों को हल्के में लेता। माँ, हर इंसान अलग होता है। शालिनी बस थोड़ी शांत है पर दिल की बहुत अच्छी है। एक बार आरव ऑफिस से देर से लौटा। शालिनी ने खाना गरम रखा था पर उसका मूड कुछ उतरा हुआ था। इतनी देर क्यों लग गई? महीने का एंड है, क्लोजिंग चल रही है, कम से कम एक मैसेज कर देते। शालिनी, मैं काम में था, क्या हर बात पर शक करना ज़रूरी है? मैं शक नहीं कर रही, बस पूछ रही थी। वो पहली बार था जब उनकी बातचीत बहस में बदली। दोनों चुप हो गए। रात को आरव ने धीरे से शालिनी का हाथ पकड़ा। माफ़ करना, दिन थोड़ा खराब गया था। मैं सॉरी, मैं भी ज़्यादा बोल गई। उनके बीच खामोशी टूट गई और फिर से प्यार का एहसास गहराता गया। सुबह की चाय की भाप के साथ घर में हल्की ठंडक घुली हुई थी। किचन से आती इलायची की महक, हॉल में रखी फूलों की ताजगी और खिड़की से आती हल्की धूप, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर आज शालिनी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। आरव, आज फिर देर से आओगे? शालिनी ने नाश्ता परोसते हुए पूछा। हाँ, शायद बैंक में ऑडिट चल रहा है। कल भी तो देर हो गई थी और परसों भी। आरव ने अखबार से नज़रें उठाई और धीरे से कहा, शालिनी, ये कुछ दिनों की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। शालिनी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं एक खटाक सी रह गई। जब आरव ऑफिस चला गया, शालिनी किचन में बर्तन धो रही थी। पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, शालिनी बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। जी माँ जी। देखो, हमारी सोसाइटी में लोगों से मेल जोल बढ़ाना ज़रूरी है। तुम बस किताबों में मत खोई रहा करो, थोड़ा पड़ोस की औरतों से भी घुल मिल जाया करो। जी, कोशिश करूँगी। और हाँ, माँ थोड़ा रुक कर बोली, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना सीख लो। आरव की सैलरी ठीक है, लेकिन जमाने के खर्च भी कम नहीं है। शालिनी के लिए ये सब नया था। प्रयागराज में तो उसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ लखनऊ में हर बात पर बजट शब्द सुनने को मिलता था। एक रात आरव बहुत देर से घर आया। घड़ी में 11:45 बज रहे थे। शालिनी इंतज़ार करते करते सोफे पर ही उग गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसकी आंखें खुली। इतनी देर? कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। आरव ने थक कर जूते उतारते हुए कहा, बैटरी ख़त्म? या किसी के साथ थे? आरव चौंक गया। क्या मतलब? मतलब पिछले 1 हफ्ते से तुम रोज़ देर से आ रहे हो, तो तुम सोचती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं बस पूछ रही हूँ आरव। शालिनी, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? दोनों की आवाज़ें ऊंची हो गई। कमरे का माहौल भारी हो गया। आरव गुस्से में बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके सो गया। शालिनी बगल वाले कमरे में बैठी रही, बिना आंसू पोंछे। अगले दिन का सन्नाटा छाया रहा। सुबह की चाय पर दोनों खामोश थे। आरव अखबार में खोया रहा, शालिनी किचन के काम में। अचानक सासू माँ आकर बोली, क्या हुआ? दोनों इतने चुप क्यों हो? आरव ने कुछ नहीं कहा। शालिनी की आंखों में पानी भर आया, मगर उसने भी बात टाल दी। आरव की सबसे छोटी बहन नेहा कुछ दिनों के लिए घर आई थी। नेहा बहुत स्मार्ट, स्टाइलिश और बेबाक थी। शालिनी से उसकी कभी जमी नहीं थी। भैया, ये भाभी बड़ी ड्रामेबाज है। आपको ज़रा भी टाइम नहीं मिलता तो ये बात का बतंगड़ बना देती है। आरव हंसते हुए, अरे तुम भी छोड़ो ना। शालिनी धीमे स्वर में, ड्रामा? मैं ड्रामेबाज हूँ? नेहा के शब्द शालिनी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। आरव का हंसना उसे और तकलीफ दे गया। शनिवार की दोपहर थी। शालिनी किचन में काम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आरव ने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी, हाथ में एक गिफ्ट बैग, चेहरे पर दिल फेंक मुस्कान। हाय आरव, सरप्राइज!
आरव हैरान होकर, रिया, अरे वाह, तुम यहाँ कैसे? लखनऊ में तुम्हारी ही ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ है मेरा, सोचा क्यों ना सबसे पहले पुराने दोस्त से मिल लिया जाए। शालिनी दरवाजे पर खड़ी थी, रिया को देख रही थी। रिया की पर्सनैलिटी बहुत ही ग्लैमरस थी। जीन्स, सफ़ेद टॉप, खुले बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल। आरव, अंदर आओ, बैठो। रिया, थैंक यू। वैसे मैंने सुना था कि शादी हो गई तुम्हारी, तो बीवी कहाँ है? शालिनी हल्की मुस्कान के साथ, यही हूँ, नमस्ते। ओह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। सच में आरव, तुमने तो जैकपॉट मारा है। शालिनी बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अजीब सी कसक उठी। रिया बैठी थी, आरव उसके पास। शालिनी चाय परोस रही थी। रिया पुराने कॉलेज के किस्से सुनाती जा रही थी कि वो कैसे आरव की सबसे करीबी दोस्त थी, कैसे आरव के बिना उसका कॉलेज का एक दिन भी नहीं गुजरता था। याद है आरव, वो प्रोजेक्ट वाली रातें जब हम लाइब्रेरी में पूरी पूरी रात जागते थे? आरव हंसते हुए, अरे हाँ, और प्रोफेसर शर्मा ने तो हमें पकड़ भी लिया था। दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। शालिनी की चुप्पी गहरी होती जा रही थी। शालिनी धीमे स्वर में, चाय लीजिए। रिया, थैंक यू। वैसे आरव, तुम्हें वही कॉफ़ी अभी भी पसंद है ना? मैंने सोचा था तुम्हारी शादी के बाद शायद टेस्ट बदल गया होगा। आरव मुस्कुराया, लेकिन शालिनी के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। रिया के जाने के बाद रात को बेडरूम में माहौल भारी था। रिया को देखकर, तुम्हें बहुत खुशी हुई है ना? आरव, दोस्त है, नॉर्मल बात है। नॉर्मल? तुम्हारी आंखों की चमक तो कुछ और ही कह रही थी। आरव खींचते हुए, प्लीज़ शालिनी, हर बात को शक की नज़र से देखना बंद करो। सिर्फ शक नहीं, एहसास भी होता है। तुम्हारे और उसके बीच कुछ तो है। आरव गुस्से में उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें समझ नहीं आता शालिनी, मेरा और रिया का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। शालिनी रोते हुए, तो फिर मेरे दिल में ये बेचैनी क्यों है आरव? आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में खामोशी छा गई। एक रात आरव ने कहा, शालिनी, आज रात मेरे कॉलेज फ्रेंड्स की पार्टी है, तुम भी चलो। शालिनी रेडी हो गई। पार्टी में आरव अपने दोस्तों में इतना खो गया कि शालिनी को नोटिस तक नहीं किया। वो एक कोने में अकेली बैठी थी, जबकि बाकी सब नाच गाना मस्ती कर रहे थे। शालिनी, आरव, थोड़ी देर मेरे साथ बैठोगे? प्लीज़ शालिनी, अभी बिज़ी हूँ, एंजॉय करो ना। तभी आरव की कॉलेज फ्रेंड रिया आई। हाय आरव। हाय शालिनी। रिया मुस्कुराई। जी नमस्ते, शालिनी ने जवाब दिया। आरव, तुम्हें आज भी वही कॉफ़ी पसंद है? दोनों पुरानी बातें करने लगे। शालिनी उन्हें देखती रही। पार्टी से लौटते समय शालिनी चुपचाप कार की खिड़की से बाहर देखती रही। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो है, बोलो। वो रिया तुम्हारे बहुत करीब लग रही थी। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, रिया दोस्त है बस। शालिनी को तसल्ली नहीं हुई। उसके मन में शक की एक हल्की रेखा खींच चुकी थी। अगले ही हफ्ते से आरव देर रात तक काम में बिजी रहने लगा। कभी कॉल नहीं उठाना, कभी मैसेज रिप्लाई ना करना, और कभी कभी अचानक बहुत खुश होकर घर आना। शालिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने पूछा, आरव सच सच बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और है? आरव ने गुस्से से कहा, शालिनी प्लीज़ ये बेहुदा सवाल मत पूछो। तो फिर ये दूरी क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूँ हर वक्त सफाई देते देते। इस बीच आरव की बहन रितु एक हफ्ते के लिए मायके आई। रितु ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाभी लगता है आप लोगों के बीच कुछ गड़बड़ है। शालिनी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता दीदी? भाई का मूड बदल गया है, पहले बहुत हंसते थे, अब चुप रहते हैं। और तुम्हें नहीं लगता कि कोई और वजह है? रितु ने चुपचाप सिर हिला दिया। शालिनी का दिल बैठने लगा। एक शाम जब आरव शावर ले रहा था, उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रिया। शालिनी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन अब शक यकीन में बदलने लगा। अब शालिनी के मन में सवालों का तूफान है। क्या आरव वाकई बदल गया है? क्या रिया सिर्फ दोस्त है,
या कुछ और? आरव और शालिनी की शादी को 1 साल हो चुका था। पहले 6 महीने बेहद खूबसूरत रहे, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। रिश्ता पहले जैसा सहज नहीं था। जहाँ कभी छोटी छोटी मुस्कान से बातें हो जाती थी, अब वहीं एक लंबी चुप्पी फैलने लगी थी। शालिनी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बारिश हो रही थी। बूंदें कांच पर पड़ रही थी, जैसे उसके दिल की बेचैनी लिख रही हो। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, फिर से सोच में डूब गई हो? आरव सोफे पर बैठा टाई खोलते हुए बोला, सोचने को बहुत कुछ है आरव। शालिनी ने धीमे स्वर में कहा, तो बताओ मुझसे, तुम सुनते हो क्या? आरव चुप हो गया। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा खिंच गया। रात के खाने पर सासू माँ भी बैठी थी। थाली परोसते हुए शालिनी ने धीमे से कहा, आज मैंने तुम्हारी पसंद की दाल मखनी बनाई है। आरव ने एक और खाया, फिर मोबाइल पर नज़र गड़ाते हुए बोला, ठीक है। बस ठीक है? शालिनी की आवाज़ में हल्की शिकायत थी। और क्या कहूँ, अच्छा है। सासू माँ बीच में बोली, अरे बेटा, अब तुम्हें इतना कुछ समझाना भी पड़ेगा क्या? जब पत्नी मेहनत से कुछ बनाती है तो उसकी तारीफ तो बनती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुश? शालिनी की आंखों में नमी उतर आई। बात छोटी थी लेकिन असर गहरा था। अगले दिन आरव जल्दी ऑफिस चला गया। दोपहर को शालिनी किचन में थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। हाय आरव, मैं रिया बोल रही हूँ। फ़ोन के उस पार से आवाज़ आई। शालिनी का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से कहा, आरव घर पर नहीं है। वो सॉरी, असल में कुछ बैंक रिपोर्ट्स की बात करनी थी। शालिनी ने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। उस रात उसने आरव से पूछा, रिया का फ़ोन क्यों आया था? ऑफिस का काम था। ऑफिस के काम के लिए तुम्हारे पर्सनल नंबर पर? शालिनी प्लीज़, हर बात में शक मत किया करो। मैं शक नहीं कर रही, बस 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 बस, आरव ने ऊंची आवाज़ में कहा। मुझे तुम्हारे इन सवालों से घुटन होने लगी है। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप कमरे से निकलकर बालकनी में चली गई। रात को सासू माँ उसके पास आई। शालिनी, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी। झूठ मत बोलो, मैं सब समझ रही हूँ। शालिनी की आंखें भर आई। माँ जी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार से ज़्यादा भरोसा ज़रूरी होता है। अगर वो भरोसा ही डगमगा जाए तो भी पहले अपनी जगह मजबूत रखो, अपने आप को बदलो मत। कुछ दिन बाद आरव ऑफिस से लौटा। हाथ में गिफ्ट के पैकेट थे। शालिनी खुश हो गई। अरे ये सब मेरे लिए? नहीं, ये सब ऑफिस में पार्टी के लिए है। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए कल ले आऊँगा। शालिनी के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। रिया के लिए तो गिफ्ट ले गए थे ना? आरव तमतमा गया। बस बहुत हो गया शालिनी, तुम्हें हर बात में रिया ही क्यों दिखती है? क्योंकि तुमने ही उसे हमारी ज़िंदगी में ला खड़ा किया है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त नहीं है? दोनों की आवाज़ें इतनी ऊंची हो गई कि सासू माँ और रितु दौड़कर आ गई। रितु ने कहा, भाई प्लीज़ चुप हो जाइए। आरव ने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा पटक कर चला गया। शालिनी वहीं बैठी रोती रही। अब घर में जैसे दो दुनिया बस गई थी। एक में आरव था, काम, मीटिंग्स, देर रात तक मोबाइल। दूसरी में शालिनी थी, किताबें, घर का काम और खामोशी। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। एक शाम रितु शालिनी के पास बैठी। भाभी, आप दोनों में जो भी हो, आपको पहल करनी होगी। कितनी बार कोशिश की है रितु। भाई भी बहुत स्ट्रेस में है। रिया का नाम अभी मत छेड़िए। लेकिन अगर सच में, भाभी, अगर सच में कुछ होता तो भाई आपको ये घर नहीं सौंपते, ये प्यार नहीं देते। रितु की बातों में तसल्ली थी, लेकिन शालिनी के मन का तूफान थमा नहीं। एक रात जब आरव सो गया था, शालिनी ने धीरे से उसका मोबाइल उठाया। उसने चुपचाप आरव के फ़ोन में कॉल हिस्ट्री देखी। रिया का नाम बार बार दिखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो व्हाट्सएप खोली और स्क्रीन पर पहला नाम था रिया। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रिया का मैसेज था, कल की डिनर प्लान कंफर्म है ना? और आरव का जवाब, हाँ फिक्स है। शालिनी की सांसें थम गई, लेकिन शालिनी के मन में शक के बीज पड़ चुके थे। अब शालिनी के पास दो ही रास्ते थे, या तो
आरव से सीधे सवाल करे या फिर खामोश रहकर सच का इंतज़ार। लेकिन जो भी हो, अब ये रिश्ता एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। अगले हफ्ते आरव ऑफिस से जल्दी लौटा। शालिनी को लगा आज तो आरव मेरे साथ वक्त बिताएगा, लेकिन तभी आरव ने कैजुअली कहा, शालिनी आज डिनर बाहर है, रिया ने बुलाया है। क्या? मुझसे पूछे बिना तय कर लिया? आरव, वो अकेली है शहर में, पुरानी दोस्त है, मदद करना बुरा है क्या? शालिनी चुप रह गई, लेकिन दिल में तूफान मच चुका था। उस रात आरव देर से लौटा, चेहरे पर मुस्कान थी। शालिनी धीरे से, बहुत एंजॉय किया होगा। आरव, प्लीज़ डायलॉग मत मारो, रिया सिर्फ फ्रेंड है। नेहा, आरव की बहन, एक शाम शालिनी के पास आई। भाभी बुरा मत मानना, रिया और भैया की जोड़ी बहुत सूट करती है। शालिनी, क्या मतलब? नेहा, मतलब दोनों की ट्यूनिंग कमाल की है। नेहा के शब्द शालिनी के दिल पर चोट कर गए। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। धीरे धीरे आरव का रवैया बदलने लगा था। वो देर से घर आता, फ़ोन पर ज़्यादा बिजी रहता और बात बात पर गुस्सा करने लगा। आरव, क्या हमारी शादी में अब कुछ बचा भी है? आरव, तुम्हारे शक, तुम्हारे ताने, तुम्हारी शिकायतें कुछ नहीं बचने दे रही हैं। शालिनी, या फिर किसी और की एंट्री ने सब बदल दिया है? आरव ने पहली बार शालिनी की तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिख रही थी। रात को शालिनी अकेली बैठी थी। उसने धीरे धीरे अपनी डायरी खोली और लिखा, शादी में प्यार से ज़्यादा भरोसा चाहिए और मेरे भरोसे की नींव दरक रही है। क्या मैं आरव को खो रही हूँ? डायरी पर आंसू गिरते रहे। 2 दिन बाद आरव ऑफिस से लौटकर हॉल में सोफे पर बैठा था। थकान से उसका चेहरा बुझा बुझा लग रहा था। शालिनी रसोई में खड़ी चुपचाप सब्जी काट रही थी। कभी ऐसा होता कि आरव घर आते ही उसे बाहों में भर लेता था, दिन भर की बातें करता था, लेकिन अब बस खामोशी थी। खाना तैयार है? आरव ने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए पूछा। हाँ, शालिनी धीमे से कहा। तो लगा दो, भूख बहुत लगी है। पहले वो पूछता था कैसी हो, अब सिर्फ कहता था खाना लगा दो। डिनर टेबल पर आरव खाना खा रहा था। मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। किसका मैसेज है? शालिनी ने सहजता से पूछा। ऑफिस का काम है, आरव ने बेमन से कहा। रिया का है? आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर वही बात शालिनी। आरव, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन उसके लिए हमेशा वक्त है, क्योंकि वो ऑफिस का काम है। तो काम के बहाने वो तुम्हारे कितने करीब आ गई है, ये मुझे साफ दिखता है। आरव ने गुस्से में चमचा थाली में पटक दिया। बस बहुत हो गया, तुम्हें हर बात में शक करने की आदत हो गई है। मैं शक नहीं कर रही, मैं सच देख रही हूँ। दोनों की आवाज़ें ऊंची हो गई। हॉल की दीवारें जैसे उनका दर्द सोखने लगी। बहस के बाद शालिनी अपने कमरे में चली गई। आरव बालकनी में जाकर सिगरेट चलाने लगा। सासू माँ की चिंता बढ़ने लगी। वे पास आई। आरव बेटा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, पहले तुम दोनों ऐसे नहीं थे। आरव ने गहरी सांस ली। माँ, मैं थक गया हूँ, ऑफिस का प्रेशर, घर की टेंशन और ऊपर से ये लगातार शक। बेटा, शक वहीं पनपता है जहाँ भरोसा कमज़ोर हो जाता है। आरव चुप हो गया। कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ कि माँ की बातों में सच्चाई है। अगली सुबह शालिनी किचन में चाय बना रही थी। आरव कमरे से निकला। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी, उसने धीमे से कहा। शालिनी ने बिना उसकी ओर देखे चाय कप में डाली। सॉरी बोलने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो। कौन से सवाल? रिया तुम्हारे लिए क्या है? आरव गुस्से से। रिया मेरी दोस्त और सहकर्मी है, प्रोजेक्ट की वजह से बात करनी पड़ती है। हर रिश्ते में भरोसा होना चाहिए, लेकिन लगता है तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। तो फिर उसके साथ डिनर की प्लानिंग क्यों की? आरव के पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शालिनी। तुम मुझे भरोसा करने का एक भी कारण नहीं देते आरव। ये कहकर शालिनी किचन से बाहर चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, शब्दहीन। समय बीतने लगा, लेकिन नज़दीकियाँ नहीं लौटी। अब उनके बीच दीवारें खड़ी होने लगी। आरव देर रात तक बाहर रहता, शालिनी अकेले डिनर करती। बातचीत अब सिर्फ ज़रूरतों तक सीमित रह गई थी। चाय बनाओ, कपड़े प्रेस कर देना,
बिजली का बिल जमा करवा देना। प्यार, हंसी, कहानियाँ सब कहीं खो गई थी। एक रात शालिनी ने हिम्मत करके पूछा, आरव सच बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? आरव ने गुस्से में फाइल टेबल पर पटक दी। बस ये आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे शक की नज़रों से मत देखो। तो फिर ये दूरियाँ क्यों हैं? क्योंकि तुम हर बात को तूल देती हो। मैं थक गया हूँ समझाते समझाते। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। शालिनी बिस्तर पर बैठी रोती रही। अगले दिन सुबह सासू माँ बोली, बहू एक बात कहूँ, शादी का मतलब होता है एडजस्टमेंट। थोड़ा झुको, थोड़ा सहो, तभी घर बसता है। शालिनी आंखों में आंसू लेकर, माँ जी मैं तो रोज़ झुकती हूँ, लेकिन क्या कभी आरव ने मेरी तरफ देखा? सासू माँ गुस्से से बोली, बहू सच ये है कि तुम घर बसाने के बजाय घर बिगाड़ रही हो। रिया जैसी लड़की से दोस्ती रख ली तो क्या हो गया? आजकल तो ये नॉर्मल है। शालिनी आंसू रोकते हुए, माँ दोस्ती और रिश्ता में फ़र्क होता है। सासू माँ चुप हो गई। आरव और शालिनी के बीच अब दीवारें खड़ी हो चुकी थी। दोनों एक ही छत के नीचे थे, मगर दिलों के बीच मीलों की दूरियां आ चुकी थी। गलतफहमियों का अंधेरा अब गहराने लगा था। एक शाम ननद रितु आई। उसने दोनों की चुप्पी महसूस की। भाई भाभी आप दोनों ऐसे क्यों हो गए हो? कोई जवाब नहीं मिला। रितु ने शालिनी का हाथ थाम कर कहा, भाभी आप ही बात शुरू कीजिए। शालिनी ने कड़वाहट से कहा, किससे? उस इंसान से जो अपने घर से ज़्यादा किसी और की परवाह करता है। आरव ने झुंझलाते हुए कहा, रितु प्लीज़ तुम बीच में मत पड़ो। रितु चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। अगले हफ्ते आरव ने बताया कि वो मुंबई जा रहा है, ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए जाना है। कितने दिन के लिए? शालिनी ने पूछा। 2 दिन। अकेले? आरव ने उसकी आंखों में देखा और झिझकते हुए कहा, नहीं रिया भी जाएगी। ये सुनते ही शालिनी की सांसें जैसे थम गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। उस रात शालिनी पूरी रात जागती रही। कितनी कोशिश की उसने इस रिश्ते को संभालने की, कितनी बार उसने अपनी भावनाएं दबाई, कितनी बार उसने खुद को समझाया, पर अब सब बेकार लग रहा था। उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा जीवन साथी सच में मेरा है? उस ठंडी शाम को खिड़की के पास बैठी शालिनी चाय की चुस्कियों में अपनी सोच को डुबो रही थी। सामने के घर में हंसी खुशी का माहौल था, शायद किसी का जन्मदिन था, लेकिन शालिनी के मन और घर में अजीब सी खामोशी थी। आरव अब देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा था। फ़ोन पर भी अक्सर यही बात होती, आज भी देर हो जाएगी, खाना खा लेना। शालिनी चुपचाप कहकर फ़ोन रख देती। एक रात आरव घर लौटा। घड़ी में रात के 12:30 बजे थे। शालिनी ड्राइंग रूम में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। शालिनी तेज़ आवाज़ में, इतनी देर हो जाती है और तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं? मैं कब से बैठी हूँ। आरव थके स्वर में, शालिनी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, क्लाइंट मीटिंग थी, मैं मजबूर था। शालिनी, मीटिंग में तुम्हें अपनी बीवी को मैसेज करने की इजाज़त नहीं होती? आरव का चेहरा तमतमा उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझ पर शक कर रही हो? ओ गॉड, फिर शुरू हो गई तुम। शक नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। हर रोज़ देर से आना, फ़ोन पर बिज़ी रहना, तुम पहले जैसे नहीं रहे आरव। आरव गुस्से में, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँ क्या? ये नौकरी, ये जिम्मेदारियाँ, क्या चाहती हो तुम? शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस चाहती हूँ कि हम पहले जैसे रहें। सासू माँ बीच में, अरे बहू, आरव काम करता है तो घर चलता है, थोड़ा समझदारी दिखाओ। शालिनी चुप हो गई, लेकिन मन में सवालों का ज्वालामुखी फूट रहा था। आरव थक चुका था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कमरे में चला गया। उस रात शालिनी सोफे पर सोई और आरव बेडरूम में। अगली सुबह सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी। सासू माँ अब अपने बेटे के पक्ष में थी। शालिनी के व्यवहार से वह भी अब उससे चिढ़ने लगी थी। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? कल रात की आवाज़ तो पूरे घर में गूंज रही थी। शालिनी धीमे स्वर में, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा भी तुम्हें ही सूझता है, बहू हो, थोड़ा घर संभालने का हुनर सीखो। आरव तो पहले कभी इतना चिड़चिड़ा नहीं था। शालिनी की आंखों में खामोशी उतर आई। वो जानती थी अब उसका पक्ष सुनने वाला कोई नहीं है। उसी दिन दोपहर को ननद नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी। शालिनी पास से गुजरी तो उसे उनकी बातें साफ सुनाई दी। माँ, भाभी तो आरव भैया को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती हैं, हमेशा उन पर शक करती रहती हैं।
हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, बहू का असर ज़्यादा हो गया है। शालिनी का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि इस घर में अब उसकी जगह छोटी होती जा रही है। एक रात शालिनी खिड़की के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सोच रही थी, क्या यही है मेरा जीवन साथी? क्या हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, या ये बस एक फेज़ है जो गुजर जाएगा? वो रोना चाहती थी, मगर आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। तभी आरव कमरे में आया। कुछ कहना चाहता था मगर रुक गया। शालिनी ने भी नज़रें फेर ली। उस रात दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। शुरुआती दिनों की वो मीठी मीठी बातें, वो लंबी लंबी शामें, वो हंसी, सब धीरे धीरे बदलने लगी थी। अगली सुबह शालिनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। शालिनी रोते हुए, माँ मुझे लगता है मैं आरव को खो रही हूँ। माँ सहलाकर, बेटा शादी रिश्ते की तरह होती है, इसे बचाना पड़ता है, बात करके हल निकालो। शालिनी धीमे स्वर में, माँ कभी कभी लगता है ये रिश्ता बचाना भी एक तरफा हो गया है। रात के 12 बज रहे थे। आरव अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। फ़ोन उठाकर शालिनी ने कॉल लगाया। आरव ने रिसीव किया, लेकिन उसकी आवाज़ में थकान और चिढ़ थी। आरव, कब तक आओगे? बस काम ख़त्म करके निकल ही रहा हूँ। हर दिन यही कहते हो, काम इतना बढ़ गया है, या मैं अब तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रही? प्लीज़ ड्रामा बंद करो, ये सब तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। कॉल कट। शालिनी की आंखें नम हो गई। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। शालिनी चाय के कप के साथ बालकनी में बैठी थी, सूजे हुए पलके और बिखरे ख्याल। आरव कमरे से निकला, कॉलर ठीक करता हुआ। उसने नाश्ते की तरफ देखा, फिर शालिनी की तरफ। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिया। शालिनी के सामने ही उसने कॉल उठाई। आरव नरम आवाज़ में, हाँ रिया बोलो। हाँ मैं आता हूँ। शालिनी के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसकी आंखों में दर्द और अपमान एक साथ उभर आया। रिया उस दिन आरव के ऑफिस आई। फाइल्स के बहाने उसने आरव को कॉफ़ी शॉप चलने के लिए मना लिया। रिया हंसते हुए, आरव तुम्हें पता है तुम्हारी और शालिनी की जोड़ी पर लोग जलते हैं, लेकिन कभी कभी परफेक्ट जोड़ी के पीछे भी बहुत गहराई में दरारें होती हैं। आरव चौंकते हुए, क्या कहना चाहती हो रिया? रिया धीरे से, मैंने देखा है शालिनी अब तुम्हें समझती नहीं। वो तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारे सपने, तुम्हारे तनाव सब नज़रअंदाज कर देती है। कभी सोचा है तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन बस दिखावे में है? आरव ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीज बो दिया गया था। शाम के करीब 7 बजे थे। शालिनी ने डिनर तैयार कर लिया। आरव ने कहा था कि वह 8 बजे तक घर आ जाएगा, लेकिन घड़ी ने 9 बजा दिए थे। शालिनी बालकनी में खड़ी थी, बार बार फ़ोन पर नज़र डालती। अचानक उसका मन हुआ कि आरव को कॉल करे, लेकिन फिर सोचा फिर वही बहस शुरू हो जाएगी। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था रिया। शालिनी हैरानी से, रिया का फ़ोन? उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ हंसी सुनाई दी। किसी रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड नॉइस था। और फिर रिया की आवाज़, आरव तुम कितने फ़नी हो। फ़ोन कट गया। शालिनी का दिल धक से रह गया। शालिनी अब और नहीं रोक पाई। उसने ऑटो लिया और उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल गई जहां अक्सर आरव रिया से मिलने जाता था। बारिश हो रही थी। कांच की खिड़कियों से उसने अंदर झांका। आरव और रिया एक ही टेबल पर बैठे थे। रिया के हाथ में वाइन ग्लास था और आरव हंसते हुए कुछ कह रहा था। शालिनी की आंखें नम हो गई। वो दरवाजे से अंदर चली गई। शालिनी कांपती आवाज़ में, आरव। आरव ने मुड़कर देखा। उसकी हंसी थम गई। रिया भी चौंक गई। आरव, शालिनी तुम यहाँ? शालिनी तेज स्वर में, हाँ मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे पति का यहाँ होना था। रिया चुपचाप कुर्सी से उठी। रिया, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। शालिनी तेजी से, नहीं तुम रुको, मुझे भी तो सुनना है कि तुम्हारी हंसी में इतना जादू क्या है। आरव उठकर शालिनी के पास आया। आरव, शालिनी प्लीज़ घर चलते हैं, यहाँ बात नहीं करेंगे। शालिनी, घर? किस घर की बात कर रहे हो आरव? उस घर की जहाँ अब मेरे भरोसे की लाश पड़ी है। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। शालिनी आंखों में आंसू लिए, मैंने तुम पर भरोसा किया था आरव। तुमने कहा था शादी के बाद मेरी दुनिया में कोई तीसरा नहीं होगा, लेकिन ये सब क्या है? आरव बेचैन होकर,
शालिनी, तुम गलत समझ रही हो। रिया सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है, बस। शालिनी, बस। बस इतनी सी बात है कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, लेकिन उसके साथ हंसने का, डिनर करने का, यादें ताज़ा करने का वक्त है। रिया बीच में बोल पड़ी। शालिनी, प्लीज़ गलतफहमी मत पालो। मैं आरव की लाइफ में। शालिनी कड़क आवाज़ में, चुप रहो रिया। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो किसी के पति के साथ यहाँ पर बैठी नहीं होती। रिया अपमानित होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। घर पहुँचने के बाद शालिनी सीधे कमरे में चली गई। आरव उसके पीछे पीछे गया। तुमने आज बहुत तमाशा किया शालिनी। शालिनी, तमाशा? तमाशा तो तुमने किया है मेरी भावनाओं के साथ, मेरे भरोसे के साथ। आरव गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। शालिनी बिस्तर पर बैठी रोती रही। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सुबह की ठंडी हवा के साथ शालिनी की आंखें खुली। रात भर जागी थी, तकिए पर आंसुओं के धब्बे अब भी गीले थे। आरव सोफे पर लेटा था, चेहरा थका, माथे पर शिकन, जैसे मन में कोई जंग चल रही है। शालिनी धीरे धीरे किचन में गई, नाश्ता बनाया, लेकिन खुद एक भी कौर नहीं खा सकी। दिल में तूफान था पर चेहरा पत्थर जैसा। जब आरव नाश्ते की टेबल पर आया तो उसने देखा कि शालिनी खामोश है। उसकी ये खामोशी आरव को असहज कर रही थी। आरव धीरे से, शालिनी तुम ठीक हो? शालिनी सख्त आवाज़ में, ठीक? क्या वाकई तुम्हें परवाह है मेरी ठीक होने की? आरव। आरव चौंक गया। पहली बार शालिनी की आवाज़ में तेज़ी और तल्खी थी। उसी दिन दोपहर में नेहा कमरे में आई। भाभी, मैंने कहा था ना आरव भैया को रिया ज़्यादा सूट करती है। शालिनी कठोर स्वर में, नेहा अपनी हद में रहो। तुम्हारे शब्द मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर शालिनी का दिल डगमगाने लगा। क्या सच में आरव की दुनिया में अब उसकी जगह कोई और ले रहा था? उसी शाम रिया ने नेहा से गुप्त मुलाकात की। नेहा जो पहले से ही शालिनी से नफरत करती थी, रिया की चाल में फंसती जा रही थी। नेहा, तुम्हें पता है तुम्हारे आरव भैया डिज़र्व बेटर। शालिनी जैसी लड़की वो उनकी लाइफ को समझती ही नहीं। नेहा खुश होकर, रिया आप तो मेरी बात पूरी कर देती हैं। भैया को कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें सच में प्यार करे। और अगर मैं कहूँ मैं वो बन सकती हूँ। नेहा मुस्कुरा दी। अब शालिनी के खिलाफ दोनों की साजिशें शुरू हो चुकी थी। रात को शालिनी अकेली किचन में खड़ी थी। उसके हाथ में आरव की पसंदीदा डिश थी, लेकिन आरव देर रात तक नहीं आया। दरवाज़ा खुला तो आरव अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन रिया की परफ्यूम की हल्की खुशबू भी। शालिनी धीरे से, इतनी देर? कम से कम एक मैसेज तो कर देते। आरव झल्लाते हुए, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता शालिनी? बिजनेस डिनर था, टाइम नहीं मिला। शालिनी, बिजनेस डिनर या रिया के साथ कोई पर्सनल पार्टी? बस अब एक शब्द भी मत कहना रिया के बारे में। ये पहली बार था जब आरव ने शालिनी पर इतनी ज़ोर से आवाज़ उठाई। शालिनी वहीं जम सी गई। उसने सिर्फ इतना कहा, आंखों में आंसू लिए, अगर तुमने अपना दिल किसी और को दे ही दिया है तो मुझे बता दो आरव। मैं झूठे रिश्तों की भीख नहीं मांगूंगी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे से निकल गया। रात के 11 बजे रिया के घर में हल्की हल्की लाइट जल रही थी। टेबल पर लैपटॉप, मोबाइल और ढेर सारे कागज़ फैले थे। रिया और नेहा आमने सामने बैठी थी। रिया गुस्से में, शालिनी ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, अब मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। नेहा धूर्त हंसी के साथ, तो फिर प्लान यही है, हमें ऐसा सबूत तैयार करना होगा कि आरव भैया भी उस पर शक करने लगे। जब आरव भैया का भरोसा टूटेगा तो शालिनी भाभी अकेली पड़ जाएंगी, लेकिन सबूत असली जैसा लगना चाहिए। आरव आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनता, रिया ने कहा। नेहा आंखों में चमक के साथ, बस मुझ पर छोड़ दो, एक झूठा स्कैंडल तैयार करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे शालिनी भाभी का किसी और के साथ अफेयर है। रिया की आंखों में नफरत की चमक थी। दोनों के बीच एक खतरनाक सौदा तय हो चुका था। अगली सुबह आरव ऑफिस में था। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, भेजने वाला अनजान नंबर। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी, शालिनी की फ़ोटो किसी अजनबी लड़के के साथ कैफ़े में बैठी हुई, कैप्शन के साथ, क्या यही है तुम्हारी वफादार पत्नी? आरव का दिल धड़क उठा। उसने तस्वीर को जूम करके देखा। वो लड़का दरअसल शालिनी का कॉलेज का दोस्त था, अंकित।
लेकिन ये आरव नहीं जानता था। रात को आरव घर आया, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में सवाल। आरव सख्त लहजे में, शालिनी ये क्या है? मोबाइल उसकी ओर बढ़ाता है। शालिनी तस्वीर देखकर हक्का बक्का रह गई। आरव, ये अंकित है, मेरा पुराना कॉलेज फ्रेंड। कल वो अचानक मिला था, बस कॉफ़ी पर बात हुई। आरव तेज आवाज़ में, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे छिपाने की क्या ज़रूरत थी? शालिनी गहरी सांस लेकर, क्योंकि मैं जानती थी तुम गलत समझोगे। और देखो वही हुआ। आरव चुप रहा, लेकिन उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। रात को शालिनी बालकनी में खड़ी थी, आंसू थम ही नहीं रहे थे। शालिनी मन ही मन, हे भगवान, ये सब कौन कर रहा है? कौन चाहता है कि हमारा रिश्ता टूट जाए? तभी रिया का मैसेज आया, तुम्हारा खेल खत्म शालिनी, तुम्हारी तस्वीरें तो बस शुरुआत है, असली सबूत जल्द आएगा। शालिनी समझ गई कि ये सोची समझी साजिश है, लेकिन सबूत ना होने के कारण वो चुप थी। 2 दिन बाद ऑफिस में आरव को एक ईमेल मिला। अंदर एक वीडियो अटैच था। वीडियो में दिख रहा था कि शालिनी किसी होटल में कमरे में अंकित के साथ है। वीडियो साफ था लेकिन एडिटेड। आरव के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी शाम शालिनी को होटल में जाकर पकड़ने की सोची। रिया ऑफिस में आरव के पास आई। रिया नकली चिंता के साथ, आरव, मैंने कुछ सुना है पर बताने में हिचकिचा रही हूँ, कहीं तुम गलत ना समझो। आरव कठोर स्वर में, रिया साफ साफ बोलो। रिया धीरे से, कल मैंने शालिनी को उस लड़के के साथ देखा था। मुझे बुरा लगा पर सोचा शायद कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन अब सब बातें जुड़ने लगी है। आरव की आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों थे। रिया ने अपनी चाल बखूबी चल दी थी, लेकिन जब आरव होटल पहुंचा तो वहां अंकित मिला। अंकित ने कहा, आरव, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये वीडियो फर्जी है, मुझे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। आरव चौंक गया। किसी ने बड़ी चाल चली थी, पर कौन और क्यों? उसी रात रिया ने नेहा को कॉल किया। नेहा, वीडियो वायरल होने से पहले उसे डिलीट कर देना, वरना सब समझ जाएंगे कि इसमें हमारी चाल थी। नेहा हंस पड़ी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्डिंग अंकित के पास पहुंच चुकी थी। सुबह के 10 बजे शालिनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी, लेकिन उसका मन बेहद भारी था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने अंकित खड़ा था, हाथ में एक पेन ड्राइव लिए। अंकित गंभीर स्वर में, शालिनी, ये पेन ड्राइव बहुत ज़रूरी है, इसमें वो सबूत है जो तुम्हें और आरव को चाहिए। शालिनी उलझन में, कौन से सबूत? अंकित, रिया और नेहा की कॉल रिकॉर्डिंग्स। कल रात मैंने एक रिकॉर्डर लगाया था, उनकी सारी बातें इसमें हैं। शालिनी ने पेन ड्राइव को ऐसे पकड़ा जैसे उसे नई उम्मीद मिल गई हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, ताकत के थे। उसी समय आरव ऑफिस में बैठा था। वो बार बार वही वीडियो देख रहा था जो उसे मेल पर मिला था। दिल कह रहा था शालिनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था जो दिख रहा है वही सच है। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला। अंकित अंदर आया, सीधे लैपटॉप पर पेन ड्राइव लगाई। अंकित कठोर स्वर में, आरव, अब तुम्हें सब सुनना होगा। रिकॉर्डिंग चली। पहले रिया की आवाज़ आई, नेहा, वीडियो भेज दिया क्या? आरव पागल हो जाएगा। फिर नेहा की आवाज़, हाँ भाई। रिकॉर्डिंग चली। पहले रिया की आवाज़ आई, नेहा, वीडियो भेज दिया क्या? आरव पागल हो जाएगा। फिर नेहा की आवाज़, हाँ भेज दिया है। अब शालिनी भाभी और आरव भैया के बीच खाई और गहरी होगी। रिया हंसते हुए, जब उनका रिश्ता टूटेगा तब आरव मेरे पास आएगा और शालिनी सड़क पर रोती रह जाएगी। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा, पछतावा और शर्म तीनों एक साथ थे। रात के 9 बजे घर में शालिनी और आरव आमने सामने थे। माहौल बेहद भारी। आरव कांपती आवाज़ में, शालिनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम पर शक करके मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। शालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। शालिनी धीमे स्वर में, आरव, शक वहाँ पनपता है जहाँ प्यार कमज़ोर होता है। तुमने मेरी जगह रिया की बातों पर भरोसा किया। ये चोट बहुत गहरी है। आरव कुछ बोल नहीं पाया।
उसने बस शालिनी के हाथ पकड़ लिए बिना कुछ शालिनी बेडरूम में चली गई। कुछ कहे आरव पीछे चली गई। आरव पीछे शालिनी मेरी बात सुनो। आरव शालिनी मेरी बात सुनो। कपाते स्वर में शालिनी कौन सा प्यार है ये में जहाँ एक तीसरी औरत हमारे बीच आ गई है। तीसरी औरत हमारे बीच आ गई है कि हमारे प्यार की डोर कितनी मजबूत है। हमारे प्यार की डोर कितनी मजबूत खड़ा रहा। शालिनी का दिल चीरता सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। आरव ने रिया को अपने कैबिन में बुलाया। आरव ने रिया मुस्कुराते हुए अंदर आई। रिया मुस्कुराते हुए अंदर आई। मानो कोई बड़ी जीत हासिल की हो। आरव मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है शालिनी के साथ। कुछ गड़बड़ है शालिनी के साथ। आरव ने बिना कुछ बोले लैपटॉप घुमा दिया। आरव ने बिना कुछ बोले रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया आरव गुस्से में दोस्त पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं था। रिया के पास कोई जवाब हकलाते हुए बोली। वो बस आरव हकलाते हुए बोली मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार अगर शालिनी को हटाऊंगी मुझे लगा अगर शालिनी को हटाऊंगी तो तुम मेरे हो जाओगे। आरव की आंखों में आग थी। दोस्ती और प्यार के नाम पर तुमने गंदा खेल खेला। तुम्हारा यहाँ काम खत्म है रिया। तुम चली जाओ मेरी जिंदगी से। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। रिया ने पहली बार आरव के सामने अपनी हार महसूस की। रात 10 बजे बैठक कक्ष में हल्की पीली रोशनी चल रही थी। शालिनी की आंखें नम थी और सामने सोफे पर आरव खामोश बैठा था। शालिनी कपकपाती आवाज में, आरव मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा। रिया जो कहती है वही तुम्हारे लिए सच है और मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी, तुम्हारी अपनी होकर भी तुम्हें समझा नहीं पाई। आरव चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि रिया की दोस्ती में कब कैसे उसने शालिनी की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। आरव धीरे से, शालिनी तुम बात को बढ़ा रही हो। रिया बस एक दोस्त है और कुछ नहीं। शालिनी आंखों में आंसू भरकर, अगर वो बस दोस्त होती तो तुम्हारा ध्यान घर से, मुझसे, हमारे रिश्ते से क्यों हटता? तुम देर रात तक रिया के साथ बात करते हो। तुम्हें मेरे दर्द की परवाह क्यों नहीं रहती? कुछ पल की चुप्पी के बाद शालिनी ने सूटकेस उठाया। शालिनी, शायद अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। कम से कम मायके में रहकर खुद को संभाल लूँगी। वो कमरे से बाहर चली गई। आरव उसे रोकना चाहता था लेकिन उसके अहंकार ने उसे चुप करा दिया। शालिनी का मायका। 3 सप्ताह बाद शालिनी अपने मायके आकर शांत हो चुकी थी लेकिन भीतर का घाव अभी भी ताज़ा था। उसने अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देने का फैसला लिया। शालिनी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। दिल के टूटने के बाद उसने खुद को काम में झोंक दिया। उसने एक नामी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी में नई नौकरी शुरू की। काम में खुद को डुबोकर वो अपनी तकलीफ़ों को भूलने की कोशिश कर रही थी। वो अब पहले जैसी नरमी से भरी नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में एक दर्द की परत थी और दिल में एक अधूरा सन्नाटा। अंकित जो उसका फ्रेंड था, अक्सर उससे फ़ोन पर बात करता। उसने शालिनी की तकलीफ़ों में उसे संभाला था। शालिनी, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं था, पर तुम्हें खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। शालिनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, टूटना शायद हो चुका है अंकित, अब तो बस बचे हुए टुकड़ों को समेट रही हूँ। अंकित गंभीर होकर, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। रिया की चाल, नेहा का समर्थन और आरव का तुम्हारे साथ खड़ा ना होना, इन सब ने तुम्हें तोड़ा है, लेकिन याद रखना सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। उधर लखनऊ में आरव का घर अब सुनसान सा हो गया था। रिया अब शादी करके विदेश जा चुकी थी। रितु और सासू माँ ने भी आरव से बात करना कम कर दिया था। रिया अब उसकी ज़िंदगी से दूर जा चुकी थी। रितु और सासू माँ ने भी आरव से बात करना कम कर दिया था। वो रातों को नींद की गोलियों के सहारे सोता और दिन में ऑफिस की फाइलों में खोया रहता। शालिनी के जाने के बाद उसे समझ आया था ये दोस्ती और घर के बीच सीमा रेखा खींचनी क्यों ज़रूरी होती है। एक दिन नेहा, जो आरव की छोटी बहन थी, शालिनी के मायके पहुंची। उसने शर्म से सिर झुका लिया। नेहा कपकपाती आवाज़ में, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रिया का साथ देकर आपको गलत समझा। मैंने सोचा आप घर तोड़ रही हैं,
पर असल में रिया हमारी दुनिया तोड़ रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शालिनी चुप रही। उसके होठों पर शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। नेहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जिसने चाल चली वो रिया थी। तुम बस उसका मोहरा बन गई। इधर आरव की ज़िंदगी बिखर चुकी थी। रिया की वजह से घर में तनाव बढ़ चुका था। रितु, आरव की बहन, और सासू माँ अब भी आरव से नाराज़ थी। सासू माँ गुस्से में, रिया की दोस्ती ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया आरव। तुमने शालिनी जैसी पत्नी खो दी। तुम्हें होश कब आएगा? इसी बीच रिया की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ विदेश चली गई। रिया के जाने के बाद आरव को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसके पास सब कुछ था, पर शालिनी नहीं थी। एक सप्ताह बाद आरव शालिनी के घर पहुंचा। उसने बहुत सोचा, बहुत लिखा, पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। वो दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में सफ़ेद लिली के फूलों का गुलदस्ता लिए। शालिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला, उसे देखा और कुछ कहे बिना अंदर आने दिया। शालिनी बालकनी में खड़ी थी। आरव को देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आरव का सामना किया। उसकी नज़रें आरव पर पड़ी और पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। आरव गंभीर स्वर में, शालिनी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की। रिया की दोस्ती में मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता रहा। मुझे माफ़ कर दो शालिनी। अगर मेरी वजह से तुम्हें एक आंसू भी आया हो तो यकीन मानो, उस आंसू की चुभन मैं हर रोज़ महसूस करता हूँ। शालिनी सख्ती से, अब कहने से क्या होगा आरव? जब तुम्हें मेरे भरोसे की ज़रूरत थी तब तुम रिया की बातें सुन रहे थे। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मुझे माफ़ कर दो। रिया चली गई है, लेकिन तुम्हारी कमी मुझे हर लम्हे महसूस होती है। मुझे समझ आया है कि हमारा घर, हमारी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। शालिनी चुप रही। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने इतने महीने के सारे दर्द, अकेलेपन और गलतफहमियों को महसूस किया। उसी वक्त पीछे से सासू माँ और रितु भी आ गई। रितु ने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा, भाभी अब बहुत हो गया, घर आपका इंतज़ार कर रहा है। भाई ने अपनी गलती मान ली है, अब हमें फिर से एक होना चाहिए। सासू माँ ने भी शालिनी के माथे पर हाथ रखा। बेटा, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, अब घर चलो। तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा और प्यार था। शालिनी धीरे से, आरव, एक शर्त है। आरव हड़बड़ाकर, जो कहोगी वो करूँगा। अब हमारे बीच कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। कोई रिया नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ हम दोनों। आरव ने शालिनी का हाथ थाम लिया। आरव, वादा है, अब हमारी दुनिया में सिर्फ हम होंगे। कुछ महीनों बाद शालिनी और आरव का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। शालिनी अपनी नई नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रही थी। आरव हर कदम पर उसका साथ देता रहा। रिया, वो दूर देश में थी, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं थी। शालिनी और आरव के घर में अब सिर्फ प्यार, विश्वास और सुकून था। रितु और सासू माँ भी पहले से ज़्यादा प्यार और सम्मान देने लगी। नेहा भी अब भाभी के साथ हंसी मजाक करने लगी और उन्हें सम्मान देने लगी। उनके जीवन में अब भरोसा, प्यार और सुकून लौट आया था। तो दोस्तों, कभी कभी अहंकार, शक और गलतफहमियाँ एक सुंदर रिश्ता बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार हो तो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।